नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना 11th क्लास का सिलेबस जिसमें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स दो बुक्स हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम जिस बुक को पहले स्टार्ट करेंगे वो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमी? तो इकोनॉमी जैसे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है लोगों को, जो पीपल्स को प्रोवाइड करता है मीन टू वर्क, यानी जहां पे वो काम कर सके, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी इकोनॉमी जहां पे वो काम कर सके। और उस काम को करने के बाद वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके या फिर अपना जीवन यापन कर सके। यानी इकोनॉमी क्या है, कुल मिला के अगर हम बात समझना चाहें तो इकोनॉमी क्या है? एक अर्थव्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को, अपने देश में रहने वाले लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो वहां पे काम कर सकें और काम करने के बाद वहां पे अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को या अपने जीवन यापन को करने के लिए पैसे अर्न कर सके, अर्निंग कर सके। तो ये हमारी इकोनॉमी का मतलब है। अब जब हम इकोनॉमी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, यानी हर अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगी और उन एक्टिविटीज को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। वो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। वाइटल प्रोसेस कौन सी है इकोनॉमी में? एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी हर इकोनॉमी में, हर अर्थव्यवस्था में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है जो कि बहुत नेसेसरी है और उन्हीं से मिलके हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, वो बनती है। ये 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? ये 3 जो क्रियाएं हैं इसको हम कह सकते हैं, ये है हमारा प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, या उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमने लेबर का यूज किया, रॉ मटेरियल्स का यूज किया और उसकी हेल्प से किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया। कंजप्शन, जब ये प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है तो उसको कंज्यूम करने वाले उसके कंज्यूमर्स भी कुछ होंगे, तो वो कि जिस प्रोसेस को करेंगे उसको हम कहते हैं कंजप्शन। और जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट करता है या कैपिटल फॉर्मेशन करता है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सके। अभी जितनी भी उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके। तो ये हमारा जो काम करता है वो इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। अभी इन्वेस्टमेंट या आगे की बातें हैं सारी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर्स के पास। तो प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आता है बैंकों से, पैसा आता है उसके पास शेयर मार्केट से, पैसा आता है उसके पास हाउस होल्ड से जब वो शेयर्स को परचेस करते हैं। तो यानी जो हाउस होल्ड सेविंग करते हैं प्रोड्यूसर उसको चैनलाइज करके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जो हमें सीखना है वो ये है कि थ्री वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हमारी? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी नया सब्जेक्ट है कॉमर्स और कॉमर्स में हमारा इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट या बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी हम स्टडी क्यों करते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाई वी स्टडी द इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को स्टडी ही क्यों करते हैं? इससे हमें क्या बेनिफिट है या इसका हमारे लिए क्या यूटिलाइजेशन है? तो इसका हमारे लिए यूटिलाइजेशन है, द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड स्केर्सिटी। इन्होंने बताया है, इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की हम जो स्टडी कर रहे हैं, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक सिंगल वर्ड की बात करते हैं, स्केर्सिटी की। स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जब किसी चीज की सप्लाई कम हो, यानी जितनी उसकी सप्लाई है और जितनी उस गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है वो ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उस कमोडिटी की, उस सर्विसेज की सब क्या हो गई? वहां पे स्केर्सिटी हो गई। क्योंकि हमें पता है कि एक ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, यानी ह्यूमन वांट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं। तो जब अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती है तो उसको सेटिस्फाई कैसे किया जाए?
तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसका अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता जो है वो स्केर्स होती है, यानी कि वो अपनी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। एक रीजन ये है इसमें कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो स्केर्सिटी की वजह से ही हमें इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। अब इस स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रिसोर्सेज को बहुत ढंग से मतलब है यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए अगर रिसोर्सेज का, तो हम उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं जितना हद तक हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास व्हाट डू वी मीन बाय स्केर्सिटी, यानी कि स्केर्सिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो जो स्केर्सिटी है, स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, जो भी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केर्सिटी का मतलब है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वो जो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं स्कैर्सिटी। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है पेट्रोल। अब पेट्रोल का यूज हम कई जगह करते हैं, मशीन्स में भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स में भी कर सकते हैं, हम एयरक्राफ्ट में भी कर सकते हैं, वाटरक्राफ्ट में भी कर सकते हैं, कई जगह उसको यूज कर सकते हैं। यानी इसके क्या है, पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे यूजेस हैं, और इसकी जो डिमांड है वो हमेशा ही इसकी सप्लाई से कम रहती है। सॉरी, रिवर्स, इसकी जो डिमांड है वो हमेशा ही इसकी सप्लाई से ज्यादा रहती है। तो जब डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम होगी तो वहां पे उस कमोडिटी का क्या हो गया, स्कैर्सिटी हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्याएं क्या है। आर्थिक समस्याएं हैं हमारे पास। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। अब इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि आर्थिक समस्याएं हमारे सामने ओरिजिनेट कब हो रही है। आर्थिक समस्याएं आ रही हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाए, कि हमें चूज करना पड़े कि हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से कैसे गिवन रिसोर्सेज को यूज करना है, और उन गिवन रिसोर्सेज के यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है। यानी जिन रिसोर्सेज से हमारी वांट सेटिस्फाई होने वाली है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था पेट्रोल, पेट्रोल से हमारी वांट सेटिस्फाई होने वाली है, लेकिन पेट्रोल के क्या है, अनलिमिटेड यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अनलिमिटेड वांट्स है उसकी। तो इसे सॉल्व आउट करने के लिए हमें जिस जिस कंसेप्ट को हमें स्टडी करना पड़ता है उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी आर्थिक समस्या कब ओरिजिनेट हुई, जब किसी रिसोर्सेस का क्या है, चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। जब हमें किसी रिसोर्स का चूज करना पड़े, किसी रिसोर्स को चूज करना पड़े कि हमें उसे किस जगह पे यूज करना है, जबकि उस रिसोर्स के यूजेस ऑल्टरनेटिव है और वो रिसोर्स कैसा है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स को ऑल्टरनेटिव यूजेस में यूज करना, और उस समस्या की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, ये आर्थिक समस्या जो है, ये आती किस वजह से है, यानी कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओरिजिनेट ही क्यों हुई। तो इसके बारे में काफी हद तक अब हमारा कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो रीजन है वो है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड हो, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना, एक तरीके से हमारे पास चॉइस करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाए। यानी क्या हो गया, हमारे रिसोर्सेज कैसे स्कैर्सिटी है, स्कैर्स है। स्कैर्स क्यों है, क्योंकि हमारी सप्लाई ज्यादा नहीं है, डिमांड ज्यादा है हमारी। तो जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। सेकंड इसका रीजन क्या है कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। यानी ह्यूमन वांट्स जब अनलिमिटेड होंगी तो उस टाइम पे हमें अपने गिवन रिसोर्सेज से इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है का रीजन है।
थर्ड है इसका रीजन ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि ये रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि इसका एक यूज है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको पेट्रोल का, इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, यानी इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये थ्री रीजंस हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो होप सो आपको वीडियो का कंसेप्ट जितना अभी तक मैंने बताया वो सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।